मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली कादिर और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन रहमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान रेवरेंड यूनुस जावेद साहब का और सारी चर्च कमेटी का, लीडरशिप टीम का, कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम इस खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा बन सकें और इस खूबसूरत इबादत को आपके साथ मिलकर अटेंड कर सकें और ख़िदमत के फ़राइज़ को भी सर अंजाम दे सकें। सो थैंक यू वेरी मच। एक लफ्ज़ जो है वो अक्सर औक़ात हमारी इबादत का हिस्सा होता है और मैंने ये देखा है कि ये जो लफ्ज़ है हर इबादत में इसको बोला जाता है, हर इबादत में तकरीबन। और वो लफ्ज़ जो है वो बरकत है या ब्लेस या ब्लेसिंग्स, इस तौर से हम इसको बोलते हैं। आज भी मैंने जब सुबह से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, दुआ करता हूँ, तो काफ़ी बार ये लफ्ज़ जो है वो मैं सुन भी चुका हूँ और इसको खुद भी बोल चुका हूँ, और वो है बरकत। आज सुबह थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि इसकी क्या खासियत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या ये जो बरकत है इसका इम्पैक्ट क्या है, ये क्या असर रखता है, ये क्या ऐसी इसमें कोई बात छुपी हुई है जो खुदावंद हमें सिखाना चाहते हैं। मैं हवाला एक बार फिर आपके दरमियान में पढ़ूंगा, गिनती की किताब उसका 6 बाब 22वीं आयत से। गिनती की किताब उसका 6 बाब और 22वीं आयत से। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। आमीन। एक खूबसूरत दुआ जो यहाँ पर हमें नज़र आती है, और ये ऐसी दुआ है जो खुदावंद खुद सिखा रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि इस तौर से तुमने दुआ दिया करनी है, इस तौर से तुमने बनी इस्राएल को ब्लेस करना है, इस तौर से तुमने बरकत को क्लेम करना है उनकी ज़िंदगी के लिए। और ये देखा जाए तो ये लफ्ज़ बाज़ औक़ात हम इनको बरकत के कलमात भी कहते हैं और इनको चर्चेज़ में भी अदा किया जाता है, घरानों में भी अदा किया जाता है, दुआओं में भी बोला जाता है, क्योंकि ये खुदा की तकरीर है। ये खुदा ने बताया है कि इस तौर से तुमने बरकत चाहनी है। ये खुदावंद मूसा को और हारून और उसके बेटों यानी काहिनों को दुआ करने का तरीका जो है वो सिखा रहे हैं कि तुमने जब दुआ करनी है तो इस तरीके से दुआ करनी है। और ये बेहतरीन नमूना हमें नज़र आता है दुआ का। यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, फिर यूहन्ना ने भी दुआ करना सिखाई, और यहाँ पर भी हमें एक दुआ का मॉडल नज़र आता है। कुछ पहलू हम देखेंगे
कि ये दुआ जो है वो एक सबसे बेहतरीन नमूना है, ये एक ज़बरदस्त मॉडल है। आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा मैसेजेस पे और सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी हम ये लफ्ज़ लिख देते हैं, गॉड ब्लेस यू या खुदा तुझे बरकत दे। लेकिन अजीज़ों, इसकी तासीर, इसका मसा जो है वो तब ही मुंतकिल होता है जब हम दिल से किसी को कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। ये एक वो स्लैंग सा बना हुआ है कि जल्दी जल्दी लिख दिया और उसकी डेप्थ भी हमने देखी नहीं, उसकी गहराई भी हमने देखी नहीं, किस शख्स को क्यों हम कह रहे हैं, क्या वजह है। ज़रूर इंटेंशनली पूरी तवज्जो के साथ जब आप ये लफ्ज़ किसी के लिए भी अदा करें तो उसे दिल से दुआ दें कि मे गॉड ब्लेस यू। इसके क्या मानी, क्या राज इसमें छुपा हुआ है। और जब खुदा काहिनों को की तवज्जो इस बरकत की तरफ दिला रहे हैं तो खुदावंद ये सिखाना चाहते हैं कि हम सब खादिम भी बरकत के मोहताज हैं, हमें भी बरकत की ज़रूरत है। आज जब पास्टर साहब यहाँ पर दुआ कर रहे थे, उन्होंने एक एक शख्स के लिए बरकत चाहिए। मैं उनकी दुआ का पैटर्न नोट करता जा रहा। वो जिसके लिए भी दुआ करते, एक अच्छे शेपर्ड की तरह, एक अच्छे चरवाहे की तरह, वो सबके लिए बरकत को मांग रहे थे। और यकीनन जब शेपर्ड या जो पेरेंट्स हैं हम अपने बच्चों को बरकत के हवाले करते हैं तो फिर शरीर उनको लानत के हवाले नहीं कर सकता। जितने पेरेंट्स यहां पर बैठे हैं जरूर अपने बच्चों पर हाथ रखकर उनके लिए बरकत को क्लेम करें, उनके लिए बरकत को चाहें। और हम सब, इसमें खादम भी शामिल हैं, हम सब बरकत के मोहताज हैं, हम सबको बरकत की ज़रूरत है। आप देखें ये कभी खेत जब हम देखते हैं, इसमें सब्जियां और जो उगती हैं चीज़ें, वो भी बारिश की मोहताज है या सूरज या चांद की रोशनी की मोहताज है। फ़र्ज़ करें अगर ये ज़मीन हमारी जो है इस पे आसमान ना हो तो कैसा लगेगा, कैसा नज़र आएगा। हम जो इंसान, हम भी ऑक्सीजन के मोहताज हैं, इस हवा के, फ़िज़ा के हम मोहताज हैं। फ़र्ज़ करें अगर ऑक्सीजन ना हमें मिले तो क्या होगा, क्या होगा जी, मर जाएंगे। तो हम सब इस कायनात में जो भी शख्स, जो भी जानदार मौजूद है, किसी ना किसी तौर से हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हम एक दूसरे के मोहताज हैं। और ज़मीन की फरबही, इसकी खुशहाली आसमान के सबब से है। बरकत डिक्लेयर करते रहे अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। हम सब बरकत के मोहताज हैं। अच्छा, एक और जो बाज़ औक़ात इंसान जब समझता है ना कि मैं कुछ अब बन गया हूँ, बस अब मुझे और ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसको इसका इतना गहरा अंदाज़ा नहीं होता। पिछले दिनों में मुझे एक भाई की अभी बात याद आई। वो मुझे कहता है कि भाई ज़ीशान, मैनू ना हाले तो मैं दुआ भी नहीं करता तो खुदा ने मैनू किन्नियां बरकतां दित्तियां ने, तो जे मैं दुआ करना शुरू हो गया फिर की बनेगा। तो मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी कि हमें हर वक्त बरकत के मोहताज रहना है। इस बात को हमें सीखना है, हमें उससे बरकत क्लेम करने की और एक दूसरे पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। बरकत का आना और बरकत का ठहरे रहना भी ज़रूरी है। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, उनको उसने क्या बख्शी, क्या बख्शी, बरकत दी। सारे प्रिविलेजेस इस बाग में रहते हुए
मौसम इतना प्यारा, खूबसूरत बाग, फ्रूट फ्रेश, तमाम चीज़ें उनके लिए मुहैया। खुदावंद की सबसे बढ़कर खुदावंद की हजूरी का तजर्बा उनके लिए, वो उनसे बातचीत करता, वो उनके साथ कनेक्शन में रहता। लेकिन ये बरकत जो है वो जारी नहीं रही। ये बरकत जो है इसको वो संभाल नहीं सके ज़्यादा देर तक। बरकत का ठहरे रहना ये इंतहाई ज़रूरी बात है, और ये इंसानी ज़िंदगी के लिए एक फ्यूल का काम भी करती है। अगली बात मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो हमें ज़िंदगी भर बरकत के तालिब रहने की ज़रूरत है। ज़िंदगी भर बरकत के तालिब रहें, इसको मांगते रहें, इसकी तलब, इसकी डिमांड जो है वो कभी भी कम ना हो, क्योंकि हमारा जो मरकज़ है, हमारा जो दारोमदार है वो जिंदा खुदा पर है, जिसके हजूर से बरकत निकलती है। ये इंसानी सोच समझ या इसमें कोई हमारी लियाकत नहीं, बल्कि पूरी हमारी जो जिंदगी और हमारा जो सोच है, पूरी अवलीन तरजीह हम खुदावंद को देते हैं जब हम उससे बरकत को लेते हैं या उससे बरकत को मांगते हैं। तो जिंदगी भर बरकत के तालिब हमें रहने की ज़रूरत है। आपको एक कहानी का पता है, इसहाक और याकूब की। और याकूब और ईसाऊ की कहानी जब हम देखते हैं तो ये दोनों ट्विंस, और एक कंपटीशन सा अपने माँ बाप के साथ इनका लगा हुआ है, इसहाक और उसकी बीवी के साथ। और ये घराना जो है इस तौर से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपको पता है यहूदियों में पेलोठों का रिवाज है, और बाप के मरने के बाद पेलोठे को बरकत दी जाती थी, उसको इसका हकदार बनाया जाता था। लेकिन ईसाऊ या जिसको ईसू भी कहा जाता है, इसको इसकी बरकत की अहमियत को समझ नहीं सका। ये शिकारी आदमी कभी हिरने बटेरे शिकार करता रहता, पूरा पूरा दिन बाहर गुजारता। घर में इसका जो चक्कर है वो कम ही लगता, ज़्यादातर बाहर रहना, शिकार करना, और थोड़ा वक्त ही बस घर कभी आता। और इसके बरक्स जब हम याकूब को देखते हैं तो ये एक सादा मिजाज शख्स, इसको घर में रहना अच्छा लगता था, ये अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारता, और मुबारक हैं वो बच्चे जिनका वक्त अपने माँ बाप के साथ गुजरता है। ये इसको पता चल गया कि कोई बरकत, कोई चीज़ है। याकूब के अंदर इसकी तलब पैदा होना शुरू हो गई, और यकीनन इसने, मुझे लगता है कि अपने माँ बाप को दुआ करते ज़रूर देखा होगा। तो इसको अंदाज़ा हुआ कि ये बरकत कोई चीज़ है जिसको लेकर मैं सरफराजी पा सकता हूँ, जो मुझे सरफराजी की तरफ लेकर जा सकती है। और जिस शख्स को किसी चीज़ की अगर उसे कदर नहीं ना होती तो एक वक्त आता है कि वो उससे छिन भी जाती है। तो आपको पता है कि जब ईसाऊ एक दिन घर आया, बड़ी इसको भूख लगी हुई, और आते ही इसने अपने कहा जी कुछ खाने के लिए है या नहीं। अब याकूब थोड़ा सा स्मार्ट था, तो उसने कहा कि खाने के लिए तो है, ये मैंने दाल रखी हुई है, लेकिन तू अपने पेलोठे का हक जो है वो मुझे दे दे। ईसाऊ ने कहा ले इतनी सी बात, और भाई तू इधर ला, ये तो कोई मसला ही नहीं है, तू मुझे दाल दे। अजीज़ों, जब ये डील तो दो इंसानों के अंदर हुई थी या उनके दरमियान में, उनके बीच में थी, लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है वो आसमान पर लिखा गया था। और जब जब भी
किसी दो अशखास के साथ डील होती है तो उसका रिकॉर्ड खुदावंद के पास मौजूद होता है। बाइबल कहती है कि उसने एक वक्त के खाने के इव्ज अपनी बरकत को बेच डाला। कभी कभी हम छोटे छोटे फायदे लेने के लिए बड़ी बरकत को खो देते हैं। बड़ी बरकत का हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और बाइबल मुकद्दस में इजहाक की बरकत के अल्फाज कुछ यूं हमें मिलते हैं, खुदावंद आसमान की ओस और जमीन की फरबही और बहुत सा अनाज तुझे दे, कौमें तेरी खिदमत करें, कबीले तेरे सामने झुके, तू अपने भाइयों का सरदार हो, तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुके, जो तुझ पर लानत करें वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दें वो बरकत पाएं। ये बरकत याकूब ने हासिल कर ली। उसने ये बरकत अपनी नस्लों के लिए ले ली। उसने ये बरकत, उसने ये खजाने, उसने ये जखीरे अपनी नस्लों के लिए और अपने लिए जमा कर लिए। क्या प्रोटोकॉल, लीडरशिप, सरदारी इसको मिल गई। प्रोटोकॉल इसको मिल गया। अक्सर औकात हमारे मुल्क में भी हम बहुत ज़्यादा लानत करते हैं, और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं हम बरक़ात को छोड़ते जाते हैं। वो बरक़ात हमें नहीं मिल सकती। तो इस नस्ल के लिए हमें बरकत की दुआ करनी है। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है इसका, ईसाऊ का, ये क्या है? कभी ना कभी जो हिकमत है ना, जो विजडम है, ये हर इंसान को मैं समझता हूँ कभी ना कभी आती ज़रूर है। कईयों को थोड़ी पहले आ जाती है, कईयों को शायद ज़िंदगी के आखिर में आती है, 5 मिनट पहले भी आ सकती है। लेकिन ये मस्ट बात है कि विजडम, हिकमत जो है ये कभी ना कभी आनी ज़रूर है, ये आती ज़रूर है। तो ईसाऊ भी जो है वो, इसको शायद किसी ने बताया कि आजकल क्या बात है, कोई शिकार नहीं तुझे मिल रहा, तू कोई शिकार नहीं कर पा रहा, पूछ अपने बाप से जाके पूछ, कोई मसला तो नहीं है, क्या बरकत तो नहीं तुझसे छिन गई। और बाइबल यहाँ पर कहती है कि ईसाऊ ने आंसू बहा बहा कर बड़ी तलाश की, लेकिन उसको नीयत की तब्दीली का मौका नहीं मिला। तो हमें बरकत के तालिब रहने की ज़रूरत है। अगली बात, उन जगहों के भी तालिब रहें जहां से बरकत नाजिल होती है। और ये बेस्ट जगह जो है ये खुदा की हजूरी है, जहां से बरकत हमें मिलती है। पुराने अहदनामे में खुदा ने एक जगह चुनी, हैकल, जहां पर लोग जमा होते, वो वहां पर सेलिब्रेशंस करते, ईदें मनाते, क्योंकि वो जान गए थे कि ये खुदा की तरफ से ठहराई हुई बरकत की जगह है, ये वो जगह है जहां से बरकत निकलती है। और आज जब हम नए अहद में देखते हैं तो ये जगह चर्च ने ले ली है, ये जगह बरकत का बाइस है, यहां से बरकत फ्लो होती है। मुबारक है वो लोग जो खुदा की हजूरी उसके घर में रहते हैं। एक मेरा दोस्त है, उससे मैंने पूछा यार आज चर्च नहीं गया, तो वो कहने लगा कि यार आज वो नहीं जा सके, ऑनलाइन पर अटेंड किया। ऑनलाइन ये बहुत अच्छी चीज़ है, सहूलत है हमारे पास कि हम इसको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास मौका है कि आप फिज़िकली जमात में इकट्ठे हों तो इससे दुरेग ना करें। अगर तो एमरजेंसी है तो फिर समझ आती है। तो कहता जी बड़ी बरकत मिली और पूरी इबादत हमने अटेंड की सब ने। तो मैंने उससे फिर एक सवाल किया कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
तो चंदा फिर किधर डाला? ले ले ले, हदिया कादा पाना है, वो थोड़ी, वो तो अब हम इकट्ठे ही बैठे थे ना। तो इस तौर से पूरी इबादत हमें अटेंड करने की, हम ईमानदारों की रफाकत जमात के साथ मिलकर इबादत जब होती है तो बरकत के दरवाजे खुलते हैं। रफाकत जब ईमानदारों की, जब हम इकट्ठे होते हैं तो बरकत हमें मिलती है, बरकत के दरवाजे खुलते हैं। हमें वो काम भी करते रहने की जरूरत है जो बरकत का बाइस बनते हैं। वो काम करते रहें जो बरकत का बाइस बनते हैं। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, ज़बूर 37 ज़बूर, उसकी 25वीं और 26वीं आयत हम देखेंगे। ज़बूर 37, मैं पढ़ता हूँ। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। आमीन। दाऊद जो है वो एक ज़बरदस्त खुदावन का सूरमा, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट, और वो अपनी ज़िंदगी का तजर्बा यहाँ पर लिखता है कि मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हूँ। और आगे वो अपना तजर्बा लिखता है कि मैंने सादिक कोई औलाद को कभी भीख मांगते नहीं देखा, बेकस नहीं देखा, उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है। अजीजों याद रखें, कर्ज देना जो है ये हमेशा बरकत की अलामत है। कर्ज लेना बरकत की अलामत नहीं है, बल्कि जो ब्लेस करता है, जो कर्ज देता है, वो बरकत की हालत है। ये कभी भी बरकत की हालत नहीं होती जब कर्ज लिया जाता है। कर्ज देना बरकत की हालत है। आप देखें, बार बार हमें जाना पड़ता है IMF और वर्ल्ड बैंक के पास, को कहते हैं जी हमें कुछ दें, मुल्क नहीं चल रहा। ये क्या लॉबी है? ये पीछे कौन लोग हैं? उसकी बरकत उसकी औलाद को मिल रही है। वो रोटी और पानी पर बरकत। तब अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। पानी की अहमियत बहुत ज्यादा, और पानी आपको पता है ये हमें हमारी लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर पानी ठीक ना हो तो अगर हम गलत या प्योर वाटर ना पिए तो बीमार भी हो जाते हैं। तो पानी बड़ी अहमियत का हामिल है। वो हमारे रोटी और पानी पर भी बरकत देता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप बरकत वाली रोटी खा रहे हैं, आप बरकत वाला पानी पी रहे हैं, इसमें खुदा की बरकत मौजूद है या नहीं। एक और काम जो बरकत का बाइस बनता है मैं आपके दरमियान में शेयर करना चाहता हूं, और वो है वक्त की अहमियत। इबादत में वक्त की अहमियत इंतहाई ज़रूरी है, और खुदावन को भी ये बात बहुत पसंद है कि हम पूरी तरजीह खुदावन को दे सके। एक सच्चा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक जज था और उसके पास एक केस जो लगा हुआ, बहुत साल हो गए, और जज जो है वो जब भी उनकी हेयरिंग होती तो जज उन्हें अगली डेट दे देता, नेक्स्ट अगली तारीख, फिर उनको अगली तारीख दे देता। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि जज साहब थोड़ा सा रहम करें,
इतने साल हो गए हैं, अब तो हमारे बच्चे भी छोटे थे, जवान हो गए हैं, तो आपने अभी तक केस ही नहीं सुनाया। तो जज ने उन्हें कहा कि मैं जज हूं, मैंने फैसला सुनाना होता है। मैं पूरे 8:30 बजे कोर्ट में मौजूद होता हूं और तुम आते हो 11 बजे। तुम्हारा टाइम क्या है? तो जब 11 बजे आओगे तो अगली तारीख ही लोगे ना। तो अजीज़ों, हमारा खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, और कभी ये तजर्बा करके देखिएगा कि जब आप खुदावंद के घर में 10 मिनट पहले आएंगे तो हमारे काम जो पेंडिंग है किस तौर से होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। ये बड़ी राज इसमें छुपा हुआ है। 10 मिनट पहले आए उसकी इबादत करने के लिए, और देखें हमारे तमाम तर काम कैसे हो जाएंगे। अब इसका बरक़ात का इम्पैक्ट क्या है? इस्तिस्ना की किताब जब हम देखते हैं तो बड़ी फहरिस्त हमें मिलती है, जिसमें बरक़ात और लानतों के बारे में भी लिखा हुआ है। तू शहर में मुबारक, खेत में मुबारक, मतलब तू जहां कहीं भी है, अगर तू शहर में है, अगर तू गांव में है, तो तू मुबारक ठहरेगा, तू ब्लेस्ड होगा, तू ब्लेस्ड शख्स कहलाएगा। बरकत जगह से नहीं, बल्कि बरकत खुदा के साथ रहने पर मिलती है। तू शहर में भी मुबारक और तू खेत में भी मुबारक। तेरी जमीन की पैदावार मुबारक होगी। खुदावंद हमारी जमीन की पैदावार को महफूज रखेगा। अभी हमने गिनती की किताब में भी लिखा है, खुदावंद तुझे महफूज रखे, और वो हमारी जमीन की पैदावार उसको भी महफूज रखता है। तेरा टोकरा और तेरी खटौती दोनों मुबारक होंगी। ये आपको पता है खटौती क्या चीज होती है? ये ना बड़ी वो परात होती है जिसमें माएँ बहनें जो है वो आटा नहीं अक्सर बनाती। एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेसमैन था दुबई का, पाकिस्तानी वो शख्स, बहुत खुदावंद ने उसे ब्लेस किया। उससे एक शख्स ने पूछा कि क्या वजह है कि आप इतने बाबरकत शख्स हो और इतना बड़ा बिजनेस है आपका? तो वो कहता है कि जी ये ना मेरी माँ की दुआ है जो वो मेरे लिए करती है। जी अच्छा, क्या कैसे दुआ, मतलब क्या राज क्या है? वो कहता है कि जब मेरी माँ आटा बनाती होती थी ना, तो उसने एक मुट्ठी जो है ना वो अलहदा कर लेना करना, और वो अलहदा करके कहती थी कि बेटा ये जो हिस्सा है ना ये खुदा के खादम को देना। और आज मुझे लगता है, और वो शख्स कहता कि मुझे लगता है कि मेरी माँ जो ये एक्ट करती होती थी, ये उस एक्ट का बाइस है कि आज मैं इस तौर पर इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तेरी खटौती, तेरा टोकरा दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते बाहर जाते मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को तुझ पर हमला करे शिकस्त दिलाएगा। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और जिन कामों में तू हाथ डालेगा मुबारक होगा। खुदावंद तुझे अपनी कौम बनाकर रखेगा और दुनिया की सब कौमें तुझसे डरेंगी। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज ना लेगा। खुदा तुझे दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। आमीन। खुदा की बरकत हमें कामयाब बनाती है जब हम पूरे दिल से उसके तालिब होते हैं, जब हम पूरे दिल से इस दुआया मॉडल को कहते हैं कि खुदावन तुझे बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू।
तो खुदावंद आसमान को खोल देता है। याद रखें कि हम सब बरकत के मोहताज हैं, हम सबको बरकत की जरूरत है। इसको क्लेम करते रहें, इसको डिक्लेयर करते रहें अपनी जिंदगी पर, अपने खानदान की जिंदगी पर। बरकत के तालिब रहें, इसको जाने ना दे, बल्कि हमेशा उस राहों पर, उन बातों पर, उन कामों को करते रहें जो बरकत का बाइस है। और खुदावंद यकीनन अपने लोगों को कामयाब करता है। एक बाबरकत शख्स अगर आप उसे जंगल में भी जाके छोड़ देना तो वो जंगल में भी मंगल लगा लेता है। ये उसकी क्वालिटी है। आए आज हम खुदावंद से ये दुआ करें कि खुदावंद हमें बरकत बख्शे और हम बाबरकत लोग ठहराए जाएं, हम बाबरकत बने। कितने लोग ये चाहते हैं कि वो बरकत में ज़िंदगी गुजारें, ये उनसे जुदा ना हो। तो हमें इसके तालिब रहना है, इसको मांगते रहना है, ऐसे काम करते रहना है, ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते रहना है जो बरकत का बाइस बनते हैं। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बाप, खुदावंद तू हमें बरकत देना चाहता है। खुदावंद तू हमें मुबारक ठहराना चाहता है। आए बाप, हम ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो तेरी मर्जी के मुताबिक हैं, जो हमें बरकत की तरफ लेकर जाते हैं, आए बाप हम वो अपने लिए आज क्लेम करते हैं, अपने लिए सोचते हैं और खुदावंद उसको अमली जामा पहना सकें। हमारी मदद कर खुदावंद, तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद हम बरकत हासिल कर सकें। आए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस चर्च के लिए, तमाम तर कमेटी के लिए, पास्टर साहबान के लिए, खुदावंद चेयरमैन साहब के लिए। तेरी बरकत को क्लेम करते हैं खुदावंद। हम सब खादम भी तेरी बरकत के मोहताज हैं खुदावंद, हमें तेरी बरकत की ज़रूरत है। और आए बाप, जब तू हमें बरकत देता है तो आए बाप हम मुबारक ठहरते हैं, हम तेरे लोग हैं और तेरी चरागाह की भेड़े हैं खुदावंद। इस चर्च को खुदावंद मैं बरकत क्लेम करता हूं यीशु के नाम से। खुदावंद मल्टीप्लिकेशन आए और खुदावंद लोग तेरी खिदमत के लिए तैयार हो खुदावंद। इस चर्च के वसीला से बहुत से मिशनरीज, बहुत से खुदावंद टीचर्स, प्रीचर्स खुदावंद उठ सके जो खुदावंद तेरी इंजील का काम कर सके। आए बाप, इस क्वायर को बरकत दे खुदावंद। जो कहानत के फराइज सर अंजाम दिए जाते हैं उन पर तेरी बरकत आए खुदावंद। ये खुदावंद लोग इस चर्च को में जब ये आते हैं तो खुदावंद इससे वो बरकत हासिल कर कर जाएं और खुदावंद तेरा जलाल खुदावंद हमारे लबों से बहे। हम तेरी गवाही दे सकें कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं और जिंदा खुदा जो है वो हमें बरकत देने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। आए बाप, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। तेरा जलाल और तेरी कुदरत खुदावंद हमारे साथ रहे और हम यूं ही तेरे घर में सुकूनत कर सकें यीशु के नाम से, आमीन।